अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गुड लाइफ गुड वाइब्स। ओहो, तुमने डाइट शुरू कर दी, तुम तो कमज़ोर हो जाओगे। और पता है, बॉडी बिल्डर सिर्फ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उसके अलावा कोई आम इंसान फिट और हेल्दी रह ही नहीं सकता। अगर प्रोटीन शेक पिया तो तुम्हारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। इन सारी बातों के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने बुलाया है आज मिस्टर काशिफ बहराम को, जो कि पर्सनल ट्रेनर भी है और एक न्यूट्रिशन कोच भी हैं। सो वेलकम मिस्टर काशिफ बहराम ऑन आवर सेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड, आप बताएं। बैठिए। क्या फिटनेस ट्रेनर को, न्यूट्रिशनिस्ट हो या जितने भी लोग इस फील्ड से वाबस्ता है, उन्हें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10 ईयर्स और मतलब मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ, खुद यही सब चीज़ें पढ़ाता हूँ। स्पेशली जब हमारी सोसाइटी में मैं स्पेशली पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए, जब उनको ट्रेनर्स को पढ़ाया जाता है तो वो हमें बोलते हैं कि यार हमें डॉक्टर नहीं बनना है, राइट? दिस इज़ द स्टेटमेंट, हमें डॉक्टर नहीं बनना है। तो बेसिकली जब आप फिटनेस को पढ़ते हो या न्यूट्रिशन को पढ़ते हो तो आप काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ते हो। एनाटमी होती है, बायोमैकेनिक्स है, फिजियोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बिकॉज आपके पास एक बंदा आ रहा है अपना मसला लेकर, तो आपको उसको इनसाइड आउट पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। क्योंकि मेरी बॉडी अलग है, आपकी अलग है, XYZ बंदे की अलग है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी आ जाता है ना, कि हर बंदा अलग अलग है, तो उसको अलग अलग तरीके से ट्रेन करना है। तो अलग अलग तरीके से ट्रेन करने के लिए आपको अलग अलग तरीके पता होने चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। फिर अगेन कमिंग टूवर्ड्स, आपके पास बहुत सारे मेडिकल पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि एक हाइपरटेंशन का, जो ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है, उसको कैसे ट्रेन करना है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको कैसे ट्रेन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते हैं इसको। एक बंदा है, डायबिटिक है, ठीक है, उसका शुगर लेवल 100 से कम है, लेकिन आपको गाइडलाइंस ही नहीं पता कि उसको ट्रेन 100 से नीचे नहीं करना, आप उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अगर उसको कुछ हो जाता है सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो इसलिए जो छोटी छोटी भी डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और वो पता तभी होंगी जब आप एजुकेशन लोगे, जब आप पढ़ोगे। तो जो हमारे पास ऑनलाइन इतने सारे लोग होते हैं जो न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे होते हैं, या हमारे पास कोई ऐप्स आती हैं या उसके अलावा एड्स आते हैं, तो वी शुड रिलाई ऑन दैट? नॉट एट ऑल। देखिए, इसके अंदर ये होता है कि क्रेडिबिलिटी आप चेक करते हैं। अगर कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मसला ये कि हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि तस्वीर लगी हुई है, भाई इस बंदे ने 25 kg वजन कम कर लिया, 30 kg बिफोर एंड आफ्टर देख के। यस, हम लोग ये नहीं देखते कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सबसे पहले उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, वो कहाँ से उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी जितनी भी चीज़ें बता दूँ किसी को, मैंने कुछ XYZ किया हुआ है, मैंने MPhil कर रहा हूँ, या मैंने ये किया हुआ है, मुझसे कोई कभी सवाल नहीं करता कि यार आपके सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, या आप मतलब हमें दिखाएं प्रैक्टिकल पे, तो कोई कभी पूछता ही नहीं है। तो उन सबको, जितने भी ऑनलाइन लोग बैठे हैं, उनको पता है ये बात कि उनसे कोई पूछने नहीं वाला। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई बॉडी काम नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी है, उससे डिग्री लेती है, तो डिग्री HEC के पास जाती है, राइट? ऐसा ही है फिटनेस ट्रेनिंग के अंदर, इस तरह कोई इदारा काम नहीं करता। तो कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है, आप उसको चेक नहीं कर सकते। आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे फिटनेस ट्रेनर बनना? अच्छा, मेरा एक दोस्त था, वो मुझे जिम लेकर गया, राइट? और जब जिम लेके गया तो मैंने बोला यार इन सब चीज़ों को पढ़ना भी तो ज़रूरी होगा, तो पढ़ कर देखते हैं। सो मैंने एक छोटा सा कोर्स किया, डिप्लोमा किया, उस वक्त ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में होता था तो वो मैंने किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे वो एक आई वॉज पैशनेट, और मुझे एक एडिक्शन हो गई पढ़ने की बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर पढ़ता गया चीज़ों को, और उससे मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने बहुत मल्टीपल कोर्सेज़ किए, और सिर्फ इस मकसद से किए कि अपनी नॉलेज बढ़ानी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा मुझसे सवाल करे और मैं उसको बोलूँ यार मुझे नहीं पता। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले यही बात मैं करी थी कि जिम लोग जब जाते हैं तो ज़्यादातर यही होता है हम लोगों का एम कि हम वेट लॉस कर लें, ठीक है। किसी भी तरह मतलब डाइट भी नहीं देख रहे होते, कोई और चीज़ भी नहीं देख रहे होते, ना अपना लाइफस्टाइल देख रहे होते, ना ये देखते कि हेल्दी ईटिंग है या अनहेल्दी ईटिंग है। लेकिन इन सारी हैबिट्स को बालाए ताक रख के सिर्फ फोकस होता है कि हमें 1 महीने में 4 kg, 6 kg, 10 kg कम करना है। तो क्या ज़रूरी है हम जिम जाएँ तो हम अपना वेट लॉस करते हैं? नहीं, देखें, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप कोई बंदा जा रहा है फिटनेस के लिए जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उसको पता हो कि फ़िटनेस की डेफिनेशन क्या है, फ़िटनेस कहते किसे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आप सोफ़ा ड्रैग कर दें या पुश कर दें या कुछ कर लें इसको, अगर आप वो काम नहीं कर सकती और आप जिम जा रही हैं तो कोई पॉइंट नहीं है, राइट? आपकी जो फिटनेस है वो रिलाई करती है आपकी जो डेली फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है कि आप कर आया। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे मैं डेफिनेशन ऐसे बताया हूँ, आप पूरा दिन थके हैं, राइट? और आपको रात को अम्मी ने बोल दिया कि बेटा जाओ दूध लेकर आओ, राइट? आप नहीं जा रहे क्योंकि आप थके हुए हो। दिस इज़ नॉट फिटनेस, राइट? आपकी फिटनेस ये होनी चाहिए लाइक आप हर वक्त लाइक
एक्टिव हो, ये फिटनेस होनी चाहिए। अब जो जिम से जो चीज़ जिम वाली है, फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट। फिटनेस इटसेल्फ एक मतलब एक सिर्फ छोटी सी चीज़ नहीं है, फिटनेस के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं वेट, एक बॉडी कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर वेट लॉस या वेट गेन आता है, राइट। तो एक छोटा सा कंपोनेंट उस पर काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो कि सिर्फ हम उसी कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं और हम बाकी सारी चीज़ें हटा दें, स्ट्रेंथ हटा दें, एंड्योरेंस हटा दें, हमारा हार्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है वो हटा दें, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है वो हटा दें, हमारा रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जस्ट प्रिसाइज करके हम उसको ये बोल सकते हैं कि एक छोटा सा कंपोनेंट है, काम करना चाहिए, बट बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जिम जाके भी इनएक्टिव हो जाते हैं। वो जिम जाने के बाद कहते हैं अब हमें कोई पेन किलर दे दे, हमें दुख रहा है, हमें बुखार हो गया, हमारी तबीयत, शुरू के 3 दिन 4 दिन ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। उसका रीज़न है, यहाँ पे आ जाता है लैक ऑफ एजुकेशन की बात आ जाती है ना, कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनर्स को ये नहीं पता होता कि वर्कआउट जो है या एक्सरसाइज है उसका वॉल्यूम कितना रखना चाहिए। ट्रेनर्स तो उनको गाइड करते हैं कि यू हैव टू टेक अ पेन किलर क्योंकि आज लेग्स लगाए हैं, आपको दर्द अगर मैं आपको वो बताता हूँ ना कि हमारे यहाँ मेंटालिटी क्या है, यार जिम जाऊँगा अगर दर्द नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा वर्कआउट करने में। सो बेसिकली आप फॉर एग्जांपल एक न्यू भी हो, आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी उस वर्कआउट से कितनी जल्दी रिकवर करेगी, राइट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट का वॉल्यूम है आपका, ट्रेन किए जा रहे हो, 1.5-2 घंटे 3 घंटे जिम में वर्कआउट करके आ गए, तो अभी आपकी बॉडी रेडी नहीं है उससे रिकवर करने के लिए। तो उस चीज़ को जो हमारी टर्म में कहते हैं, हम उसे कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, राइट। अब वो उससे रिकवर कितने दिन में करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि एक जो बंदा आपके पास आ रहा है उसको कितनी ट्रेनिंग करवानी है, उसकी बॉडी इस लायक भी है कि उसको कितना इंटेंस वर्कआउट करवाना है। तो जो इंस्ट्रक्टर्स हमें कह रहे होते हैं कि आप पेन किलर्स ले लीजिएगा या अभी घर जाके बुखार हो जाएगा या तबीयत ख़राब होगी, तो फिर लोग जिम से भाग भी जाते हैं। देखिए इसके अंदर ये होता है कि एक इंस्ट्रक्टर का काम ही नहीं है आपको ये बोलना कि वो पेन किलर लो। आप एक इंस्ट्रक्टर के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ नहीं आती। एक इंस्ट्रक्टर के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में ये चीज़ भी नहीं आती कि आप जाके अपना ब्लड वर्क करवाओ। आप उसको बोलोगे आपने जो है वो डॉक्टर के पास जाएँ या आपका जो भी जनरल जीपी है उसके पास जाएँ, उससे बोलें आपको ये सारे टेस्ट लिख कर दे और आप वो करवाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ ट्रेनर्स कर रहे होते हैं जो उनके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर होती हैं। अगर मैं आपको इंटरनेशनल उस चीज़ के ऊपर बताऊं तो एक जो ट्रेनर होता है वो ये भी नहीं बता सकता कि आपको न्यूट्रिशन में क्या चीज़ करनी है, क्योंकि उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में वो नहीं आता। लैक ऑफ अवेयरनेस है ना। अब वही वाली चीज़ है कि जो काम उसका है वो अच्छे से कर लो। हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो ट्रेनर्स भी है ना वो अवेयर नहीं है। अवेयर डेप्थ में नहीं जाते ना लोग, बस सिर्फ रिजल्ट देख के चले जाते। बस वो जिसने वेट लूज कर लिया वो भी ट्रेनर है, जिसने बॉडी बना ली वो भी ट्रेनर है। यहाँ पे मसला ये है कि एक एथलीट ट्रेनर बन जाता है, नॉट लाइक। अब वो वाली बात है ना कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चा टीचर नहीं बन सकता। हो सकता है जो सबसे निकम्मा वो बन जाए। BMI कितना इंपॉर्टेंट होता है? BMI इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अब मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि BMI जो है ना अब आउटडेटेड हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, आउटडेटेड क्यों हो गया कि BMI का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसके अंदर वो चीज़ कैलकुलेट करता है, वो वेट और हाइट कैलकुलेट करता है। आपकी बॉडी में कितना मसल मास है, कितनी बोन डेंसिटी है, कितना वाटर है, सारी चीज़ें वो हटा देता है। तो एक चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ ही नहीं रही, तो वो बेसिकली इनएक्यूरेट आ जाता है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बट आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। रीज़न इज़ कि वो सिर्फ आपके वेट को और आपके हाइट को देख रहा है। वेट के अंदर क्या चीज़ है, कितना लीन मास है, कितना बोन डेंसिटी है, कितना वाटर है, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं हो रही। तो इसकी वजह से ना वो बड़ा इनएक्यूरेट कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे लोग बहुत हेफ्टी अमाउंट ले रहे हैं आपसे जिम जाने के लिए, ऐसा भी होता है, या फिर उनके पूरे प्लान्स होते हैं 3 मंथ्स 4 मंथ्स के, लेकिन जो आम लोग हैं, जो मासेस हैं हमारे, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें? अच्छा, मैं मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, पर्सनल ट्रेनर, अच्छा पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ों को खुद से, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़ना या बेसिक चीज़ों को देखना इतना मुश्किल नहीं है। उन चीज़ों को देख के वहाँ से चीज़ों को सीखना शुरू कर दें। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, लाइक दिस इज़ लाइक हम लोग वो बातें करते हैं जो बिल्कुल रियल है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जिम जा रहा हूँ, मैं एज अ क्लाइंट जिम जा रहा हूँ, अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे कोई ट्रेनर मौजूद है, अगर मैं उससे कुछ पूछूंगा ना, तो ऐसा नहीं है वो ट्रेनर मना कर देगा। आप उसको बता दो यार मैं थोड़ी सी चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ देखकर सीखना लाइक दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, अनटिल और अनलेस कोई आके आपको बताता है यार आप गलत कर रहे हो।
तो बेहतर ये कि एक ट्रेनर की अगर एक झलक वो देख लेगा, अच्छा ट्रेनर, तो आपको बता देगा यार ये चीज़ गलत हो रही है। लेकिन ट्रेनर की कंसल्टेशन भी तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर उनके अपॉइंटमेंट मिलना बहुत एक्सपेंसिव है, फिर एक मखसूस कैटेगरी है जो उन तक जाती है। अगर मैं आम लोगों की बात करूं, अब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो वी कांट गो देयर एंड वी कांट लाइक टेक द अपॉइंटमेंट एंड ऑल, उस सारे प्रोसेस को हमें लगता है कि बहुत झंझट है। तो घर बैठे जो लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे पैक कर सकते हैं? अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल, सबसे पहले तो इसके अंदर जब लाइफस्टाइल की बात आई है तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को फिक्स करें। लेट्स जस्ट जिम को एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिटनेस और जिम को आप लिंक नहीं कर सकते। फिटनेस ये है कि आप घर पे ही वर्कआउट कर सकते हैं, 20 मिनट 25 मिनट का आपने वर्कआउट किया, आप वॉक कर रहे हो, दिस इज ऑल फिटनेस। हम घर पे बैठ के कैसे जिम कर सकते हैं या फिट रह सकते हैं, या हेल्दी ईटिंग क्या होती है, ये सब हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक। राइट, काशिफ है हमारे साथ, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो काशिफ, हम बात कर रहे थे कि घर में जो ख़वातीन बैठी हैं वो कैसे, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो फिटनेस के लिए क्या कर सकती हैं? अच्छा, उसमें आई वुड सजेस्ट कि वो स्टिक टू द बेसिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिम जाते हैं, अब बहुत लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको अपना बेचना है, तो बिकता तो ऐसे ही है ना, एक बंदा अलग अलग चीज़ें कर रहा है। बट आई वुड सजेस्ट जो भी घर पे लोग हैं वो स्टिक लाइक जो आपकी फंक्शनल मूवमेंट्स हैं, जैसे स्क्वाट्स है, ठीक है, ये एक फंक्शनल मूवमेंट है, और इस तरह की जो छोटी मोटी मूवमेंट्स हैं जिससे आपकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो सकती है, स्टिक टू द बेसिक्स, और वो आप करें और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, हमारे यहाँ ख़वातीन का इशू जो है ना वो ये है कि उनको वज़न कम करना है, ठीक है। अब वज़न कम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज कितनी कर रही हैं, 2 घंटे कर रही हैं, 3 घंटे कर रही हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। वो क्या खा रही हैं, ठीक है, वो कितना सो रही हैं, ठीक है, उनकी डेली एक्टिविटी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे हम लोग जैसे बहुत लेज़ी हो गए, राइट, इंसान लेज़ी हो गया है। अब पार्क गाड़ी हम वहीं करते हैं जहाँ हमें उतर के जाना होता है, ऐसा हम नहीं करते कि हम थोड़ी सी दूर पार्क कर लें, ठीक है। एलिवेटर अभी 16वें फ्लोर पर है, वो नीचे आएगा, हमारे बराबर में सीढ़ियाँ जा रही हैं, पर हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम लेज़ी हो गए हैं। तो अगर हम ये छोटी छोटी सी चेंजेस करें अपनी ज़िंदगी में, उन स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, पार्क थोड़ा सा दूर कर लें, इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी थोड़ी ज़्यादा, जो नहीं कर रही थी, और अलॉन्ग विद दैट वर्कआउट आपकी स्ट्रेंथ भी बेहतर है, आपकी एक्टिविटी भी हो गई, और इन सब को मिला के आपकी स्लीप भी बेहतर है और आपका खाना पीना भी अच्छा है। तो फिर जाके जो अल्टीमेट गोल है, जो घर पे ख़वातीन बैठी हैं जिनका वज़न कम करने का गोल होता है, वो अचीव हो सकता है। जो ख़वातीन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, तो क्या वो वॉक अच्छी होती है, या फिर शाम में ऐसा होता है बच्चे जब खेल रहे होते हैं ग्राउंड में तो वहाँ पे माएँ वॉक कर रही होती हैं, तो दैट्स गुड, या फिर हमें खाने से आधे घंटे पहले ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए? नहीं, अच्छा, अब इसके अंदर आप वॉक करें, ठीक है, आप अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप वॉक करें, बिल्कुल वो अच्छी है। अगर आपको बच्चे खेल रहे हैं तब भी आप वॉक करें, तब भी अच्छी है। और अगर आप खाने के बाद जो हमारे यहाँ सुन्नत भी कंसिडर किया जाता है, उस वक्त भी वॉक करें तो अच्छी है। क्यों? खाने से पहले वॉक करना ज़रूरी है या खाने के बाद? अच्छा, इसमें मैटर नहीं करता खाने से पहले खाने के बाद, क्योंकि अगर आपने अपना गोल सेट किया हुआ है ना कि मुझे आज दिन के 5000 स्टेप्स करने हैं, 7000 स्टेप्स करने हैं, तो अगर पूरे किसी तरीके से भी हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड है वो 7000, कहीं पे 7000 है, कहीं पे 10,000 है, स्टैंडर्ड स्टेप्स आपको पूरे करने चाहिए, विच एक्चुअली मेक्स यू एक्टिव, ठीक है ना। अब अगर आप पूरे ही नहीं कर रहे हो और अब मैं ही बोल दूँ नहीं यार खाने के बाद करनी चाहिए, तो आप खाने से पहले बैठे हो, यार मैं तो वॉक ही नहीं कर सकता खाने के बाद इतना हैवी हो जाता है कि वो वॉक ही नहीं कर पाते। खाना कितना है डिपेंड, अब वही वाली बात है ना कि देखिए हमारा जो जिस्म है वो हमें मैसेज देता है कि आपका जो हंगर स्केल होता है, जिसे मतलब बॉडी मैसेज देती है भाई कितना खाना है, आपने कहाँ पे रुकना है। हमारे यहाँ रुकने का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ खाने इस तरह के बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक टर्म यूज होती है, मुझे आ नहीं रही है, मुरगन ग़िज़ाएं। नहीं, मुरगन ग़िज़ाएं नहीं है वो, लेकिन वो ऐसे बेसिकली उसके पीछे समरी है कि वो जो खाने का टेस्ट होता है ना उस तरह का होता है कि आपके ब्रेन को मैसेज मिल नहीं पाता कि आपका पेट भर गया। वो इतना स्पाइसी होता है, वो मतलब स्पाइसी भी होता है, उसमें जो स्पाइसेस यूज होते हैं उस तरह से वो बनाते हैं इस तरह से रेस्टोरेंट्स वाले कि वो आपको मैसेज मिलता ही नहीं बॉडी को कि भाई यहाँ पे पेट भर गया, पेट भर गया। वो हंगर स्केल काम ही नहीं करता है, तो आप खाते रहते हैं, ठीक है। अब अगर खाते रहते हैं फिर आप उसके बाद आप वॉक थोड़ी करेंगे, आप बैठ जाएंगे क्योंकि आपने इतना खा लिया कि आपकी बॉडी आपको इजाजत नहीं दे रही कि आप खड़े होकर। और कुछ लोग टीवी देखते देखते मंचिंग भी कर रहे होते हैं रात को बैठ के, कि आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम क्या करें, तो मंचिंग चल रही होती है, रात को ऑर्डर्स चल रहे होते हैं लेट नाइट, तो ये भी हार्मफुल है आई फील, क्योंकि फिर आपका डाइजेशन वैसे ही बहुत स्लो हो जाता है मगरिब के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, स्पेशली जो मंचिंग लोग करते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल
मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं रात में खाने के लिए, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट एक ऐसा खाना है जो कि कैलोरी डेंस फूड है, इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं क्योंकि इसमें फैट्स बहुत गुड फैट्स होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो कैलोरीज ना। अब मैं बैठा हुआ हूँ, टीवी देख रहा हूँ और मैं ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहा हूँ, सो एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, खाने की भी एक लिमिट है कि आपने इतने खा लिए, नहीं हमारे पास डब्बा रखा हुआ, हम निपटाए जा रहे हैं। एक अच्छे जिम का इंतखाब हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह बहुत सारे जिम खुले हुए हैं, हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है? किसी जिम में आप जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ उस जिम की हाइजीन, ओके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और दूसरी चीज़, आप वहाँ जब जाते हैं तो आपसे जो ट्रेनर या जो भी पर्सनल ट्रेनर मिलता है वो आपको किस तरीके से गाइड करता है, किस तरीके से इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग किस तरीके से एजुकेट करता है। यहाँ पे हम पर्सनल ट्रेनिंग लेने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आप जिम में जा रहे हो तो वहाँ पे ट्रेनर्स किस तरीके के मौजूद हैं। क्या एक अच्छा ट्रेनर आपसे बगैर पूछे आपको बता सकता है कि आपको किस बॉडी पार्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है, या आप कौन सा वर्कआउट कर सकते हो, या फिर हमें खुद बताना पड़ता है कि हम वेट लूज़ करने आए हैं या हमारे शोल्डर काम है उनको ब्रॉड करने आए हैं? देखिए, अब यहाँ पे जब पर्सनल ट्रेनिंग की बात आती है तो मोस्टली ट्रेनर्स करते क्या हैं कि वो अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको बता देंगे, और अगर आपकी उनसे अच्छी बातचीत है तब भी वो आपको बता देंगे। लेकिन एक लाइक XYZ बंदा आपको नहीं बताएगा कि आपका ये मसला है या वो मसला है, वो आपको नहीं बताएगा क्योंकि वो अपने क्लाइंट से बिजी होता है, राइट। तो वो दूसरों लोगों, अच्छा ट्रेनर जो होगा वो अपने क्लाइंट से बिजी होगा, अच्छा ट्रेनर जो नहीं होगा वो अपने क्लाइंट्स के साथ साथ दूसरों में बिजी होने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये इशू है। तो जो अच्छा ट्रेनर होगा अपने क्लाइंट से बिजी है वो आपको शायद ना बताए, लेकिन अगर वो बता रहा है तो दैट इज गुड। अच्छा, ये मिथ है या रियलिटी है कि अगर ख़वातीन जिम जाती हैं, लड़कियां जिम जाती हैं, तो उनको घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी मस्कुलिन बॉडी हो जाएगी, तुम मर्दों की तरह तुम्हारे बॉडी लगना शुरू हो जाएगी, तो क्या वाकई में ऐसा होता है जब वो मशीन्स के साथ काम करती है? नहीं, ऐसा दिस इज लाइक बहुत ही गलत बात है, दिस बिकॉज मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जो बात बंदा बता रहा है, देखिए हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो बंदा बात बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट। अगर कोई क्रेडिबल बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो ये बात करता है तो फिर तो समझ आता है। बिकॉज देखें, जो एक फीमेल होती है और एक जो मेल होता है उसकी बॉडी बहुत डिफरेंट है। जो मसल बिल्डिंग का जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं, लाइक जो टेस्टोस्टेरोन है, दैट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर मसल बिल्डिंग। वो एक मर्द में और एक औरत में, लाइक मर्द में 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो एक जो फीमेल है वो उस तरह से मसल बिल्ड नहीं कर सकती, वो कर ही नहीं सकती अनटिल और अनलेस आप उसके वो मसल्स ही नहीं है कि वो बिल्ट होंगे। नहीं, मसल्स तो हैं। देखिए, जो बच्चा अगर वही शोल्डर आप लगा रहे हैं, वही शोल्डर मैं कर रही हूँ, वही एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वही मैं कर रही हूँ, तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे मेरी बॉडी पे अलग अलग हो, क्योंकि मेरी बॉडी में उस मसल को ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 15 टाइम्स ज्यादा है। आपकी बॉडी में वो मसल मौजूद है तभी मूवमेंट हो रही है। जो दुनिया में एक बच्चा आ रहा है ना, उसकी बॉडी में वो सारे मसल मौजूद हैं जो इंसान में होने चाहिए, आया कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। बस फर्क ये है कि अगर वो मेल है तो उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। अगर एक फीमेल है तो ग्रोथ पोटेंशियल उसमें कम है। बस अब वो अगर जिम जा रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो उस तरीके से बॉडी बिल्ड कर लेंगी, दैट इज नेवर पॉसिबल अनटिल और अनलेस वो एक्सटर्नली इंजेक्ट करें टेस्टोस्टेरोन को। दैट्स इट। जो एथलीट्स देखते हैं, फीमेल जो मस्कुलर होते हैं बहुत सारे, वो सारा गेम यही है ना कि वो एक्सटर्नली चीज़ों को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, प्रोटीन शेक जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए कोई खास कैटेगरी के लिए होते हैं, या प्रोटीन शेक हार्मफुल होते हैं या हार्मलेस होते हैं? देखिए, पहले तो ये देखें, हम लोग प्रोटीन शेक की बात करते हैं। प्रोटीन शेक होता क्या है? पाउडर। प्रोटीन शेक पाउडर होता है ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो कप आपके सामने है, इसके अंदर हम दूध डाल देंगे तो आप पी लेंगी, राइट। इसी दूध के अंदर से हम अलग अलग चीज़ें निकाल के डाल देंगे तो नुकसानदेह तो नहीं होंगी, ओके, राइट। तो वो जो प्रोटीन है, जो वे जिसे हम कहते हैं, वो एक दूध का ही बाय प्रोडक्ट है। तो जब वो एक साथ हार्मफुल नहीं है तो अलग अलग भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते? आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। देखें, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, मैं अगर अपनी बात करूं, अब मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन कंज्यूम करना, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे मसल बिल्ड करना है, ठीक है। सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो प्रोटीन में घर में अंडा या मछली या चिकन से भी ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन घर की किसी चीजों से पूरा कर सकती हैं तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं कोई, राइट। व्हाई वुड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दोज पाउडर्स, राइट। उसी देखिए, मैं बहुत आसान सी ज़बान में अपने क्लाइंट को समझाता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन करो ना तो आपको ये आइडिया होगा कि आप उन्हीं पैसों में आप बहुत अच्छी डाइट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सिर्फ इतने सारे पैसों में सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है।
अगर आप कोई और अगर आप जैसे घर की ग़िज़ा खा रहे हो, मछली है या आप चिकन खा रहे हो, और तो उसमें और ही बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स अपनी फूड से पूरी कर सकते हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप प्रोटीन शेक्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि देखें अगेन उसका जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है सप्लीमेंट। तो जो चीज़ सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट ही रहेगी। वो चीज़ कभी भी एक फॉर एग्जांपल टीम में सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट प्लेयर्स होते हैं ना, लेकिन वो कभी भी मेन प्लेयर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सप्लीमेंट का काम हमेशा सप्लीमेंट ही रहेगा। लेकिन अगर किसी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसको लगता है कि उसका दिन ऐसा है कि पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं है प्रोटीन। आप अपने क्लाइंट्स को मशवरा देते हैं कि वो जो आजकल हमारी मल्टीविटामिन्स, आजकल क्या हमेशा से ही है, मल्टीविटामिन्स होती हैं कुछ टैबलेट्स जो लोग अपने रूटीन का हिस्सा होती है उनकी, या विटामिन सी होती है या विटामिन डी होती है, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट लेके वो लोग उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को मशवरा देते हैं कि यू हैव टू टेक दीज टैबलेट्स? देखें, अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो एक पर्सनल ट्रेनर होता है उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर होता है। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मैंने न्यूट्रिशन कोचिंग किया है, ओके, लेकिन मेरे भी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से ये बाहर होता है कि मैं कोई चीज़ रेकमेंड कर दूँ। ये एक डाइटिशियन का और एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होता है, जो 5 साल 6 साल पढ़कर आता है, ये उसका काम होता है। क्योंकि देखें आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, वो चेक करेगा, प्रॉपरली देखेगा, टेस्ट करवाएगा, वो सारी चीज़ चेक करने के बाद आपको बोलेगा। ये नहीं कि आपको बोले यार जाओ वहाँ से जो है वो सर्बेक्सी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और आप लेना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हमारे यहाँ मैंने बताया ना कि एक ही जो बंदा है ना वो सब कुछ बनने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ जो बेचारा ट्रेनर है, माजरत के साथ, वो क्लाइंट को लगता है कि वो जो है उसका फिजियोथेरेपिस्ट भी है, वो जो है उसका साइकियाट्रिस्ट भी है, वो सर में भी दर्द शुरू होता है तो मसले भी अपने बता रहा होता है, यार आज मेरी बेगम से लड़ाई, तो वो बेचारा सब सुन रहा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर होती हैं उसको नहीं करनी चाहिए। तो एक ट्रेनर का काम नहीं है कि आपको बोले कि यार मल्टीविटामिन, हाँ वो आपको उसके फ़ायदे ज़रूर बता सकता है, आपको ये ज़रूर बता सकता है कि यार उसकी आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपको ये नहीं बोल सकता यार आप कल से लेना शुरू कर दो। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिट और स्मार्ट हम घर बैठे कैसे रह सकते हैं या हमें काशिफ बता रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। काशिफ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें, लाइक पाउडर्स, लाइक वेट लॉस पाउडर्स, कैप्सूल्स, और जो बेच रहे हैं लोग इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर दिखाते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि आप इसको ख़रीदें, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप हमें वापस दे जाएं। मुझे ये बताइए कि ये वाले जो पाउडर्स हम सुबह सुबह नहार मुँह खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं? खैर, मुझे एक बड़ी फ़नी सी चीज़ याद आ गई कि मैं भी एक रिसेंटली एक ऐड देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, उसकी जो टाइटल था वो ये था कि सोते सोते वज़न कम करें। ओके, तो अब ये रिलेट कर लेंगे, सोते सोते वज़न कम करें। अब द होल पॉइंट इज़ कि भाई वेट लॉस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वो ये है कि आपने जो कैलोरीज आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है उससे कम खाना है, तो आपका वज़न कम होगा। अगर आपकी जो बॉडी कैलोरीज कंज्यूम कर रही है उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपका ना वज़न इस तरीके से कम हो सकता है ना बढ़ सकता है। आप भले फिर कोई सा भी पाउडर, कोई सी भी फक्की, कुछ भी ले लें सुबह में, ये जो हमारे यहाँ देसी टोटके हैं, कुछ भी कर लें, अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, ठीक है। अगर मैं इससे कम करता हूं, अच्छा, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, 2000 कैलोरीज कम करनी है, 4000 कम करनी है, तो पहली बात तो ये है कि 80% आवाम को पता ही नहीं है कि उनके पास कितनी कैलोरीज हैं, कितनी बर्न करनी है, जो रोटी वो खा रहे हैं उससे कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। सो लेट्स मेक इट सिंपल, वेरी सिंपल, कि ये वाली जो फक्कियां गोलियां हमें मिल रही हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर अस टू लूज द वेट और नॉट? नो, दे आर नॉट हेल्पफुल। उसका रीजन है कि हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ से बनी हुई, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वही वाली बात आ गई कि जब तक आप अपने खाने पीने को कंट्रोल नहीं करेंगे, और आप भले कितने भी पाउडर्स कुछ भी खा लें, आपका वजन कम नहीं होगा। अच्छा, खाने पीने पे कंट्रोल की बात हम करते हैं कि जो ख़वातीन घर पे हैं, या इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल, कि हमसे ये नहीं होता कि हम सुबह कोई ऑल्टरनेट, जैसे ओट्स हैं, या फिर बहुत से लोग कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स खा लें, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं आप वीटाबिक्स ले लें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं जिनको कहा जाता है कि भाई आप सुबह ये खा लें और आप रोटी ना खाएं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह पराठा खाए बगैर उनकी सुबह नहीं होती,
ठीक है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो घी का इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें? क्या अल्टरनेट होगा जो उसको छोड़ ही नहीं सकते? मतलब दैट्स द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि ख़वातीन जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स, उनको खाना खाना है और उनको वो अपनी एनर्जी पूरी करनी है और वो उनको अंडे पराठे से ही मिल रही है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो देखें अभी आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा एलिमेंट आपको एजुकेशन का डालना पड़ेगा इसके अंदर। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि उनको वी कांट देखें एजुकेट देम, देखें लेट्स सपोज वी कांट एजुकेट देम, फिर उनको अपने आप को एजुकेट तो करना है ना। हम लोगों का मकसद नहीं, क्या अब है? मैं पराठा खाती हूँ सुबह, Right. ठीक है, मैं ये सोचती हूँ मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरा एक सैलून भी है, उसके अलावा मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, सारे फ़राइज़ मैं पूरे दिन में अंजाम देती हूँ। अगर आप सुबह मुझे एक सेब और दूध का ग्लास दें और कहें कि मिज़ना अब 2-3 बजे खाना खाना, तो मैं नहीं कर सकती। मुझे Unrealistic खुद हो जाएगा। अपने ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि जब तक मैं अंडा पराठा नहीं खाऊंगी, चाय का कप नहीं पीऊंगी, तो तब तक मुझे आराम नहीं आएगा, क्योंकि वो हमें हैबिट है बचपन से, ठीक है, कि बगैर नाश्ते के स्कूल नहीं जाना। ऐसी ख़वातीन के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो पराठा खा रही हैं तो उन्हें देसी घी का या फिर नॉर्मल घी का या तेल का, किस चीज़ का पराठा वो खा सकती हैं कि उन्हें नुकसान देना? देसी घी इज अ गुड फैट, उसका Okay. पराठा खा सकती हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि यार ये चीज़ देखिए, जो ख़राब चीज़ें हैं ना, जो प्रोसेस फूड्स हैं, उसको अवॉइड करना है। आपको होल फूड्स के ऊपर रहना है, देसी घी, ठीक है, या आपकी जो रोटी होती है, जो अब हमारे यहाँ जैसे फाइन आटा है उसकी रोटी होती है और एक चक्की का आटा होता है, राइट, उसमें चक्की का आटा चोकर इज होता गुड, राइट, क्योंकि वो एक होल फूड है। तो जो होल फूड्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, होल फूड्स हमेशा ही अच्छे रहेंगे। फॉर इंस्टेंस मैंने सुबह 9 बजे एक पराठा खा लिया, राइट, अब मुझे दोबारा दूसरा मील कब लेना है? दैट टोटली डिपेंड्स आपके पास कब टाइम है। देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि जैसे कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को सुनने बैठते हो ना, तो वो एक टाइम सेट कर देता है, आपका टाइम टेबल बना देता है। नहीं, यार अगर मुझे आपको दोपहर का खाना 2 बजे खाना है खा लें आप। और मैं शौकीन हूँ कि मुझे चावल ही खाने हैं, तो मैं कितना पोर्शन खा सकती हूँ कि मेरा वेट गेन ना हो? आपने अब ये चीज़ें जो होती है ना, ये डिफाइन करना क्वांटिटी के बगैर बड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल अगर हम देखें तो इतना तो हम अपने आप को देख सकते हैं यार, एक जो बोल होता है कितने ग्राम्स होता है उसको तो हम देख ही सकते हैं, राइट। तो आप हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि रोटी चावल छोड़ देने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने कैलोरीज के अंदर खा रहे हो, ठीक है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसमें खा रहे हो, ये तो हर इंसान को पता चल जाता है ना यार मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब अब बैठा हुआ है बंदा, अब मतलब वो एक तो होता है कि मतलब रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि लोग बोलते हैं हम स्पाइसी ब्रोस्ट खा लें, पराठा रोल खा लें, पिज्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है, रिक्वायरमेंट तो ये है तो बॉडी। फिर वो उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेट ही नहीं कर सकते ना। अगर एक बंदा है उसका दिल चाह रहा है कि वो पिज्ज़ा खाए, बर्गर खाए, इस तरह की चीज़ें खाए, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से हेल्दी लाइफस्टाइल वाला कॉन्सेप्ट हम निकाले। कितनी बार खा सकते हैं ये वाली चीज़ें इन अ मंथ? देखें हाँ, जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आप अगर लिमिट में खा रहे हैं ना तो आप खा सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिट और स्मार्ट हम घर बैठे कैसे रह सकते हैं या हमें काशिफ बता रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। 3 हेल्दी साइंस क्या होते हैं आपकी बॉडी के, क्या आपको देख के लगे कि अच्छा मेरी बॉडी हेल्दी है? देखें फॉर एग्जांपल आपका जो है, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए सबसे पहली चीज़, ठीक है, और उस फिटनेस का अंदाज़ा मैं कैसे लगा सकती हूँ कि मैं फिट हूँ या नहीं? आप उस फिटनेस का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि आप जो भी अपनी एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है, अगर आप करती हैं और अगर आप नहीं करती हैं तो आपका जो ओवरऑल दिन है वो कैसा गुजर रहा है। अगर आप हर रोज़ आपका ये होता है रात को सोने से पहले कि मैं थकी हुई हूँ यार, मेरे इधर दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो ये सबसे आसान तरीका ये है कि आप, इसका मतलब है आपका दिन अगर अच्छा नहीं गुजर रहा है, आपकी थकन, आपकी स्टेमिना और आपकी इन चीज़ों की वजह से, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट, ठीक है। आपको उस चीज़ को देखना है कि ये साइन है, बेसिकली एक बहुत अच्छा साइन है कि आप उस तरह देख सकते हो कि यार आप फिट हो या नहीं हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप वो हम बात कर रहे थे स्टार्ट में वेट वाली, आपको ऐसा नहीं है कि देखिए वेट एक कंपोनेंट तो है फिटनेस का, लेकिन आप उसको निगलेक्ट नहीं करोगे, आप अपने वेट पे रहो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो रहे हो, बिकॉज देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ओवर वेट हो ना आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना है, अल्लाह ताला ने बनाया है, वो कैरी कर सकता है 50-60 किलो, आप उसके ऊपर कैरी करवा रहे हो 120 किलो, राइट। तो अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। तो भी आपको अपने वेट में रहना है, लाइक यू शुड लुक गुड, राइट। और फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अगर आप अच्छे लगते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी वो बिल्ड करता है। एंड द थर्ड साइन? थर्ड साइन,
That you sleep well. You sleep well. You sleep well. How many You hours? eat well and you sleep well. इन दोनों बातों को हम एक साथ connect कर सकते हैं. लोग बोलते हैं कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, राइट? ऐसा होता है. कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भी सोते हैं. आपका दिन अच्छा गुजर रहा है, आपकी नींद अच्छी हो रही है. अगर आपकी 8 घंटे की नींद है लेकिन ऐसी नींद है कि जिसमें आप बार बार उठ रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप. तो आपकी अगर 6 घंटे की भी नींद है लेकिन वो क्वालिटी स्लीप है तो दैट इज़ गुड. क्योंकि देखिए हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो 8 घंटे की नींद ले सके, राइट? हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है वो 6 घंटे भी सो सके. कुछ लोग 5 घंटे भी सोते हैं. बट वो ऐसा हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, 8 घंटे हो, वो ऐसे हो कि वो क्वालिटी स्लीप हो. मतलब जिसे हम गहरी नींद कहते हैं आम जबान में, वो होनी चाहिए. तो आपकी स्लीप और आपका खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए. 3 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए. लेस स्लीप, मतलब कम सोना, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी. बैड डाइट, स्पेशली बैड डाइट से मुराद ये कि लाइक अ लॉट ऑफ प्रोसेस फूड, पीपल लाइक वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. उसको अपनी ज़िंदगी से प्रोसेस फूड को निकाल दें, ठीक है? कम सोने को निकाल दें. और इनएक्टिव लाइफ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट, अगेन वही वाली चीज़ है कि उसी को आप रिवर्स कर लें. ये 3 चीज़ें अगर आप निकाल देंगे तो अल्टीमेटली वो 3 चीज़ें आ जाएंगी. वो 3 चीज़ आ जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी. थैंक यू सो मच काशिफ, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का. आज हमें पता चला कि न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, उनके पास भी एक एजुकेशन होती है, एक डिग्री होती है जो कि आप भी हासिल कर रहे हैं. और इन तमाम चीज़ों के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है, जिसकी लैक है हमारे यहाँ. और लोगों को इल्म नहीं है चीज़ों के बारे में. आई होप कि आप सबको इन सारी इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा होगा और ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी टू गेन वेट और टू लूज़ वेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. मिलते हैं अगले हफ्ते. अगर आपको लगता है कि आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, आपके पास कोई स्किल मौजूद है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है. इंतज़ार मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको इन्वाइट करेंगे अपने शो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. अल्लाह हाफिज़.